सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के सामने फिर से परमेश्वर का पवित्र वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करते हैं आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और प्रार्थना के साथ प्रभु के संगति में रहे। इन दिनों में हमारे देश में फैलने वाला अनेक बीमारियों से परमेश्वर हमारे एक व्यक्तियों को बचा कर रखे और जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। पहले जैसा हर एक काम रेगुलर चलने पाए, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। उसके लिए यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय 43 उसका 18 और 19 आयत हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का दास यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक वाणी भेज रहा है। मैं आपको प्रभु के द्वारा वचन के द्वारा धन्यवाद देना चाहते हैं कि रेगुलर आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। इधर हम ध्यान रखे हैं, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या कहते हैं, बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो, प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ ना। इधर हम देख सकते हैं प्राचीन कालों के बातों को आप मन मत लगाओ, बीते हुए घटनाओं को आप भूल जाओ। आज इसके द्वारा मैं आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। बीते हुए दिनों में हमारे जीवन में आए हुआ कई बात आज भी हमें सताते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। परमेश्वर के संगति में जैसा चलना है वैसा चल नहीं पाता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, बीते हुए बातों को स्मरण ना करें। उस आयत फिर से एक और बार हम पढ़ेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। परमेश्वर हमारे लिए एक नया कार्य करने जा रहा है। यदि परमेश्वर हमारे लिए नया कार्य करना है तो हमें क्या करना चाहिए? बीते हुए बातों को आप स्मरण नहीं करना। क्या बीते हुए बातें? बीते दिनों में हमारे मन के अंदर कई बातें संसार के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे भाई बहनों के द्वारा, हमारे कलीसिया के भाई बहनों के द्वारा, हमारे संस्था के द्वारा हमारे जीवन में कई घटनाएं घटे होंगे। नहीं तो कईयों का बीते हुए जिंदगी बड़ी समस्यामंद जिंदगी होगा। लोग आपको सही ध्यान नहीं रखते हैं, लोग आपकी बुराइयां कहते हैं, आपको किए हुए बातों को लेकर या गलतियों को देखकर याद कर कर आपके विरुद्ध लोग उंगली उठाते होंगे। बीते हुए दिनों में आपने किए हुए बातों को परमेश्वर भूल गया, लेकिन कई मनुष्य उस बात को भूलते नहीं है, उसी बातों को लेकर आपको टॉर्चर करते हो। इस वचन के आधारित में आपको बोलना चाहते हैं, वचन परमेश्वर क्या कहते हैं, बीते हुए बातों को भूल जाओ। इसलिए लोग बीते हुए समय में बहुत कष्ट उठाया, कई मुसीबत के अंदर से वो लोग सफर किया, कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, कई जाति राजा लोग उसके खिलाफ और उनके ऊपर सताने के लिए खड़ा हुआ।
और कई जगह में वो गिर गया, कई पाप उनकी वजह से हुआ, उनके द्वारा कई गलतियां हुए। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहते हैं, ये बीते हुए या प्राचीन काल की बातों को स्मरण नहीं करो, भूल जाओ सारी बातें। इस वचन सुनने वाला भाई बहन, मैंने आपसे ये बात बोलना चाहती, इस वचन की आधारित बीते हुए आपके जीवन में आए हर बातों को आप भूल जाओ। बीते हुए आपके जीवन में आए हर बातों को आप स्मरण ना करो। परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं क्या करना है। इधर परमेश्वर कहते हैं, मैं आपको एक नया मन दूंगा, एक नया मन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक मनुष्य का शरीर की कौन सी अंग है पाप के लिए उस व्यक्ति को उत्साह करते हैं। बाइबल के आधारित जब हम पढ़ते हैं, वो अंग मनुष्य का मन है। हम उसके लिए देख सकते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय का 9वां आयत जरा पढ़िएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। वहां हम देख सकते हैं मन, अनेक व्यक्ति का मन या अपने मन को हम परखना है। अनेक गलती का, अनेक पाप का, अनेक अशुद्धताई की शुरुआत हमारे मन से है। शैतान किसी के आंखों के द्वारा उसको पाप करने के लिए उत्साह किया हो, हाथों को उत्साह किया हो, लेकिन सब कुछ इसका शुरुआत कहां से? मन से है। इधर हम देख सकते हैं, जब हमारा मन बदल जाते हैं, जब हमारा मन साफ हो जाते हैं, तो हमारे पूरी बातें परफेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं वो हमारे मन के अंदर कार्य करे। उसके लिए कि मन कैसा है करके वचन में लिखा है। उधर फिर से हम पढ़ेंगे, उधर क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। मैं आपको पूछना चाहता है, मन के अंदर कौन सा असाध्य रोग है कि हमें अशुद्ध करते हैं? हम जल्दी आएंगे। प्रेरित पौलुस उसके बारे में क्या कहते हैं? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 5 आयत में हम आएंगे। वहां क्या लिखा है? प्रेरित पौलुस इसके बारे में कहते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात देखो वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारे चीज कहां से आते हैं? व्यभिचार के विचार आपको कहां से आते हैं? झूठ बोलने के विचार अब कहां से आते हैं? गंदे काम करने के लिए आपको उत्साह कौन करते हैं? आपका मन यशायाह नबी कहते हैं, यिर्मयाह नबी कहते हैं, मन सारे वस्तुएं में से वो धोखा देने वाला। मैं आपको बोलना चाहिए, आपके आत्मिक जिंदगी को धोखा देने वाला उन अंगों को हमारे शरीर से आप मार डालो। यदि आप ऐसा मार नहीं डालते हैं तो आप परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा, आपका अपना उन अंगों को हम क्या करें? मार डाले। आपको इस संसार की बातों को, संसार की लालसा को दिखाते हैं, संसार की बातों में आपको खींच कर ले जा रहा है। उन बातों से आपको दूर रहना। परमेश्वर क्या कहते हैं? इस बातों से आप दूर रहो। प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं, सबसे बड़ा प्रेरित, परमेश्वर का दर्शन देखा हुआ प्रेरित, तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया हुआ प्रेरित, उस आत्मा में उसने स्वर्गीय बातों को देख करके कहते हैं, इस संसार में आपको पाप की ओर खींचने वाला इन अंगों को मार डालो।
यदि आप उस अंगों को नहीं मारते हैं तो दिन प्रतिदिन आपके अंदर आपको खाते रहेगा, आपको पाप की ओर खींचते रहेगा, गलती की ओर ले जाएगा। इधर वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर बोलते यिर्मयाह को, मैं यशायाह को इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हम उसके लिए हम देख सकते हैं एक आयत, हम एजेकियल नबी की किताब उसका 36 अध्याय उसका 26 आयत पढ़िएगा। उधर क्या लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा, एक नया मन दूंगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं इस यशायाह नबी 43 उसका 18 आयत के द्वारा मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए नया कार्य करने जा रहा है। बीते हुए घटनाओं को भूल जाओ, बीते हुए बातों को आप छोड़ दो, परमेश्वर का नया कार्य करना चाहते हैं। एजेकियल नबी कहते हैं, परमेश्वर उनसे इस प्रकार कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक नया मन दूंगा। क्या आपके लिए एक नया मन की जरूरत है? आप इन दिनों में समझिए, आपके लिए एक नया मन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पुरानी कई बातें आज भी हमारे अंदर दबाया हुआ है, पुराने कई बात आज भी आपके अंदर आ चुका है। उस बातों को जब तक आप दूर नहीं करोगे, एक नई बात आपके जीवन में नहीं आएगी। पुराने बातों को दूर नहीं किया, फिर अब नए बातों को उसको जोड़ने के लिए कोशिश करेगा तो ये दोनों स्थिर नहीं रहेगा। उसके लिए लूका के सुसमाचार के अंदर हम आते हैं, उसका 5 अध्याय उसका 36 और 38 आयत में हम देख सकते हैं। उस आयत जरा पढ़िएगा। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, वो उसको जोड़ते नहीं है, पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने से मेल भी नहीं पाएगा। कोई मनुष्य पुराना दाखरस देखो उस बात उस दोनों एक ही बात कहते हैं। कोई मनुष्य पुराना मटकी में नया दाखरस नहीं डालते हैं, उस बात से मैं आगे हम देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता पुरानी बातों के साथ जब उसको जोड़ोगे तो ये कभी स्थिर नहीं होने वाला। पुरानी बातों को जब दूर कर कर सब नया करेगा तो परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करेंगे। मैं इस वचन के द्वारा आपको बोलना चाहते हैं, आपका जीवन में एक नया अनुभव हो तो परमेश्वर आपका परिस्थिति बदलाएंगे। किस तरह परिस्थिति बदलाएंगे? आज तक आपने नहीं देखा हुआ, आज तक आपने नहीं प्राप्त किया हुआ, आज तक आपके जीवन में नहीं मिला हुआ कुछ भलाई आपके जीवन में मिलेंगे। वो बात हम यशायाह नबी की किताब उसका 43 का 18 से लेकर हम पढ़ सकते हैं। फिर से पढ़िए, 19 आयत पढ़िएगा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगा। कब प्रकट होगा? जब आपका मन बदल जाओगे, जब आपका पुरानी बातों को दूर करोगे, पुरानी अवस्था में से अब बाहर आओगे, तब परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं एक नई काम करूंगा। आगे वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में, देखो बोलते मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। किसको मार्ग बनाऊंगा? जिस व्यक्ति नया हो जाते हैं उसके लिए परमेश्वर एक नया मार्ग खोलेगा। आगे और निर्जल देश में जहां पानी नहीं, सूखे अनुभव, विश्वास जिंदगी में शायद आपका मन बदलने के बाद कभी सूखे अनुभव नहीं होगा। आपका पुराने स्वभाव आपके अंदर रहते हैं, पुरानी बातें आपके अंदर रहते हैं, उन अनेक जगह में आपको अकाल की अनुभव होगा, आपको जल नहीं मिलने वाला अवस्था होगा। इधर हम देख सकते हैं जब व्यक्ति मन बदलते हैं उनके जीवन में बदलाव हो जाते हैं। उसके लिए नए रास्ता, जंगल में कभी नहीं सोचा हुआ जगह में वो एक नए रास्ता। आगे बोलते निर्जल जगह में उसके लिए क्या होगा? नदियां, केवल एक नहीं, नदियां, नदी नहीं, नदियां, मतलब आशीषों का, बड़े आशीष के अनुभव उनके जीवन में परमेश्वर देंगे। आगे याद पढ़िएगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग
आदि हाँ जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, हाँ क्योंकि मैं अपने चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए हाँ जंगल में जल हाँ और निर्जल देश में हाँ नदियां बहाऊंगा। दो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रजा के लिए निर्जल देश में नदियों को बहाऊंगा। उसके लिए क्या करना है? वचन क्या कहते हैं? नया बन जाओ। परमेश्वर एक नया कार्य, नया मन हो जाए, नया स्वभाव आ जाए। बीते दिनों का घटनाएं, स्वभाव सारे कुछ छोड़कर एक नया होने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपका परिस्थिति बदलाएंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलाएंगे, परमेश्वर आपके परिवार की परिस्थिति बदलाएंगे। इस वचन क्या कहते हैं? मैं एक नया कार्य करने जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, बीते हुए घटनाएं, बीते हुए जिंदगी, कई समय आपको दर्द दिया हुआ, उस बातों को भूल जाओ। एक नए के लिए इंतजार करो। इन दिनों में आप प्रार्थना की जगह में होगा, इन दिनों में आराधना की जगह में होगा, इन दिनों में घुटने टेक कर प्रार्थना करता होगा। आपके लिए परमेश्वर की आत्मा एक वाणी भेज रहा है। आपके लिए एक नया कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक नया मन देना चाहते हैं, आपके लिए नया आशीष देना चाहते हैं। इसलिए मैं इस वचन के आधारित आपको इस प्रकार सलाह देना चाहते हैं, इस प्रकार आपको मैं समझाना चाहते, आपके लिए परमेश्वर का नया कार्य करने जा रहा है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के लिए एक नया कार्य करने के लिए, अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इस वक्त तेरे प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा हमने सुना है, तो हमारे मन को बदलाने वाला, हमारे लिए एक नया कार्य करने वाला, बीते हुए घटनाओं को भूल कर एक नया कार्य के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए जिंदगी बिताने के लिए हमारे एक व्यक्तियों को तू मदद करे, सहायता कर। पवित्र आत्मा तू गाइड करे, तेरा इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। जो लोग इस वचन को सुना है उनके जीवन में भी प्रभु तू कार्य करे। एक नया अनुभव में जिंदगी बिताने के लिए एक नया मसीहियत उनके जीवन में देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो वैसे कार्य के लिए धन्यवाद। सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।